दोस्तों आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो काफ़ी टाइम के बाद Redmi 9 को मैं वापस लेकर आया हूं अपनी वीडियो में। तो आज मैंने Redmi 9 पे जो रोम फ्लैश की है वो ऑफिशियल रोम है, जो कि चाइना वेरिएंट वाली रोम है लेकिन रीमॉडेड है। सबसे पहले हम फिंगरप्रिंट स्कैनर को चेक करेंगे जी। आपके सामने है जी, ये है इसका कंट्रोल सेंटर। अब माई डिवाइस में जाता हूँ, रीमॉडेड और MIUI 13.0.5 जो कि अभी लेटेस्ट रिलीज है चाइना वेरिएंट के लिए। Redmi 9 के लिए MIUI 13 जो है वो रिलीज हो चुका है। और मजीद में ऑल स्पेक्स पे जाता हूं तो यहाँ देखिएगा जो एक्सटेंडेबल रैम है वो आप यहाँ आपको दिखाई देगा, क्योंकि मेरा सेट जो है वो 3GB और 32GB वाला है, लेकिन डेवलपर ने स्पेशली इसके बारे में बताया है कि 4GB एक्सटेंडेबल रैम आपको इसमें मिलेगा जी। और ये है एंड्रॉइड वर्जन 12 पर। और डिस्प्ले में जाऊंगा तो यहाँ मुझे एक तो फॉन्ट की जो सेटिंग्स में जाकर हमें बोल्ड फॉन्ट को बोल्ड करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि Xiaomi.eu और चाइना रोम में भी अवेलेबल होता है जी। मैं होम स्क्रीन में आता हूँ, यहाँ पर एनिमेशन स्पीड आपको दिखाई देगी जो कि इस वक्त फास्ट है। अगर मैं इस पर टैप करता हूँ और रिलैक्स्ड मोड इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखिएगा, अब अगर मैं बैक करके पीछे आऊँगा तो ये एनिमेशन स्पीड जो ओपन और क्लोजिंग एप्लीकेशन है वो आपको थोड़ी सी ज़रा स्लो दिखाई देगी। जैसे मैं कैलेंडर पर टैप करता हूं, अब कैलेंडर की एप्लीकेशन मैंने ओपन कर दिया है तो यहाँ ये भी बताता चलूं कि इस वाले रोम में कैलेंडर जो है वो चाइनीज़ कैलेंडर भी साथ में होता है। तो आपने 3 डॉट पर टैप करना है। कैलेंडर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सेटिंग्स पर टैप कीजिएगा, चाइनीज़ कैलेंडर को यहाँ से टर्न ऑफ कर दीजिएगा। ओके पे टैप करने के बाद जब आप बैक करके पीछे आएंगे तो चाइनीज़ कैलेंडर जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जो भी एंट्रीज होगी जो आपने सेट किया होगा ऑटोमेटिकली तमाम सिंक हो जाएगा। ठीक है जी, बैक करके पीछे आऊँगा, आपने देखा एनिमेशन जो है वो स्लो है। फाइल मैनेजर पर टैप किया, यहाँ पर भी आपको एनिमेशन दिखाई दे रहा होगा। सेटिंग्स पे जाके मैं दोबारा और होम स्क्रीन पे जाऊँगा और एनिमेशन स्पीड को मैं अगर फास्ट सेलेक्ट करता हूँ, अब के बार आप देखिएगा अब जो है एनिमेशन की स्पीड जो है वो फास्ट हो गई है। अब ये जो रोम है इसमें MIUI डायलर आपको मिलता है जी। इसके अलावा हम अगर सेटिंग्स में जाते हैं तो कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत इसमें मौजूद है जी। कौन से नंबर सिम से कॉल डायल करनी है यहाँ मौजूद है जी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं जो है एक कॉल करता हूँ और मैं सिम 1 से कॉल करूँगा। ये साथ में वॉल्यूम बार भी देख लीजिएगा, कॉल रिकॉर्ड भी हो रही है। अब कॉल को मैंने एंड किया और बैक करके पीछे आऊँगा, नोटिफिकेशन बार को नीचे करूँगा, कॉल रिकॉर्डेड है जी। अगर वो प्ले नहीं होता तो हमें मैनुअली फाइल मैनेजर में जाना पड़ेगा और MIUI के फोल्डर में जाके साउंड रिकॉर्डर होगा, कॉल रिकॉर्ड का फोल्डर होगा, यहाँ पे कॉल रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हैं जी। ये वाली कॉल मैंने रिकॉर्ड की थी, मैंने इस पर टैप किया तो प्ले हो रही है। कॉन्टैक्ट्स मौजूद है और मी मैसेजिंग एप्लीकेशन भी मौजूद है। गूगल कीबोर्ड इसमें अवेलेबल है, चाइनीज़ रोम के साथ चाइना कीबोर्ड आता है, लेकिन डेवलपर ने वो रिमूव कर दिया है और गूगल कीबोर्ड को ऐड कर दिया है, जो कि अभी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। प्ले स्टोर है ये मौजूद है और मैंने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की है प्ले स्टोर से वो आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। और प्ले स्टोर में जाकर आप जो भी आपके पसंद के एप्लीकेशन है वो आप ऑटोमेटिकली यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। कैमरा वही है बिल्कुल जो स्टॉक रोम में आपको मिलता है जी। जो गैलरी है वो भी वही है जो आपको स्टॉक रोम में मिलता है जी। ये मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं, कुछ वीडियो और कुछ मैंने पिक्चर्स खींची हैं। यहाँ पर आपको साइड में ये एक अलग सा विंडो मिलता है जहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डेवलपर ने बहुत सारे चाइनीज़ ऐप्स को जो है रिमूव कर दिया है और बहुत सारे Xiaomi ऐप्स को भी रिमूव कर दिया है। हम टूल्स में जाते हैं तो यहाँ बहुत सारी एप्लीकेशन मिलती हैं हमें, लेकिन इस रोम में वो हटा दी है क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी है जो हमारे काम की नहीं होती। तो कैलकुलेटर भी जो है वो साथ में प्री इंस्टॉल नहीं आता। प्ले स्टोर में जाकर आप ये Xiaomi वाला कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं जी। इसके अलावा म्यूज़िक प्लेयर भी अवेलेबल नहीं है, आप कोई से भी अपना मनपसंद प्लेयर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मैं YouTube म्यूज़िक जो है वो यूज़ करता हूँ तो मैंने ये इसमें इंस्टॉल कर दिया है। बाकी रही बात गूगल एप्लीकेशंस की, ये तमाम एप्लीकेशन जो है काम कर रही है जी। एंड इसको मैंने सेट थीम कर दिया जी, गॉट इट चैलेंज जी। ये जो है थीम इसकी चेंज हो गई है, यूट्यूब का एक नया और जो है फीचर्स आ गया है ये वाला। तो यूट्यूब जो है प्रॉपर्ली काम कर रहा है जी। इसके अलावा जीमेल है, ये भी गूगल एप्लीकेशन है, जो मेरा अकाउंट इसमें ऑलरेडी लॉग इन है वो है जी। गूगल क्रोम मैंने डाउनलोड किया है गूगल प्ले स्टोर से,
जो कि बिंदास काम कर रहा है जी। ओपरा मैंने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जी, ये भी बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है जी। इस वक्त मेरा सेट जो है वाईफाई से कनेक्टेड है, तो मैंने वाईफाई को टर्न ऑफ करना है जी। और मेरा जो अब इस वक्त जो डेटा है वो ऑन हो गया है जी। गूगल क्रोम को ओपन करके अपने मोबाइल डेटा से जो है इसको चेक करता हूँ। इस वक्त जो नेट चल रहा है वो मेरा मोबाइल सिम का डेटा है। अकाउंट सिम में जाके यहाँ पर आपको ऐड अकाउंट टैप करेंगे तो गूगल आपको मिल जाएगा जी। स्पेशल फीचर में जाते हैं तो ये देख लीजिएगा, ये कुछ एक दो ऑप्शन या फीचर इसमें नए आए हैं जी। बैटरी से रिलेटेड बात करें तो बैटरी वही जो आपको स्टॉक रोम की बैटरी की टाइमिंग मिलती है वही आपको इसमें टाइम मिलेगा जी। तो ये एक ऐसी रोम है जो कि आपको MIUI 13 गूगल एप्लीकेशन के साथ मिलेगी, और गूगल एप्लीकेशन जो है वो इसमें प्री इंस्टॉल है, लेकिन रोम के फ्लैशिंग के बाद वो उसको इनेबल करना पड़ेगा। 4 फाइल्स होगी, 4 फाइल्स को इनेबल करना पड़ेगा। वो कैसा होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में इस रोम को फ्लैशिंग का तरीका बताऊंगा। Redmi 9 पे ये रोम कैसे फ्लैश होगी और आगे हमें क्या क्या करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।